नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 23-24 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खत्यानी जोहार यात्रा के तहत चाईबासा आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कस लिया है। हर रोज विभिन्न गांव कस्बों में सभी विधायक सफल आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। गुरुवार को विधायक दीपक बिरुवा की मौजूदगी में हाटगम्हरिया में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष विकास गुप्ता और संचालन झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बलवंत गोप ने किया। बैठक में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाटगम्हरिया से 5000 कार्यकर्ता और समर्थकों का जुटान करने का संकल्प लिया। हाटगम्हरिया प्रखंड के 7 पंचायतों के लिए 10-10 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए पंचायत अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर चाईबासा में सरना डी स्थित कार्यालय परिसर में विधायक दीपक बिरुवा ने मानकी मुंडा के साथ बैठक की। बैठक में मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाट पिंगवा मुंडा, धनुर्जय देवगम सहित अन्य मुंडा मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योजना बनाई गई। निर्णय लिया गया कि सभी मुंडा अपने नेतृत्व में अपने गांव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए हर गांव में बैठक भी होगी। 20 से 23 जनवरी तक चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बैठक होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने खत्यानी जोहार यात्रा को लेकर विधानसभा स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि चक्रधरपुर विधानसभा से 15,000 कार्यकर्ता चाईबासा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम किया गया था वह प्रमंडल स्तरीय था, जबकि हमारा कार्यक्रम जिला स्तरीय है। हमारी तैयारी है कि उससे भी ऐतिहासिक हमारा कार्यक्रम हो। इसके लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रखंडों में बैठक हो रही है और हर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाईबासा पहुंचेंगे। 10-15 दिनों से जब से ये कार्यक्रम हम लोगों को जिला को मिला है, सबसे पहले तो मैं कोल्हान के धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर, शहीदों के धरती पर इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी पधार रहे हैं खत्यानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम में। तो पूरी तरह से जो है हमारा पार्टी गठबंधन के जो हमारे दल है, सारे गठबंधन का कार्यक्रम है, तो पूरी तरह हम लोग तैयार हैं और हर प्रखंड में हमारी बैठक चल रही है। आज का बैठक यहाँ पर हम लोग विधानसभा स्तरीय बैठक रखे थे, बनगांव ब्लॉक, चैदरपुर ब्लॉक और चैदरपुर नगर। तो बैठक लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो पिछले दिन जो चाईबासा में जो सब बड़ी कार्यक्रम हुई है माननीय भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग और वो कोल्हान स्तरीय कार्यक्रम था। हमारा कार्यक्रम जो है जिला स्तर कार्यक्रम है, लेकिन हमको लगता है कि कोल्हान स्तरीय कार्यक्रम से हमको लगता है कि 20 हम लोग होंगे। और यहाँ वैसा टारगेट हम लोग का नहीं है कि 2 लाख मास्क लाना है, ऐसा कोई टारगेट हम लोग का नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम से हम लोग 20 होंगे। इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत हमारा एक कार्यकर्ता कर रहा है। आप देखे होंगे कि मेरे विधानसभा में 4 प्रचार गाड़ी घूम रही है। घाटी के ऊपर एक प्रचार गाड़ी घूम रही है, घाटी के नीचे जैसा कि आपका 6 पंचायत है वहाँ एक प्रचार गाड़ी घूम रहा है। फिर हम लोग का चैदरपुर प्रखंड जो है हमारा 23 पंचायत का प्रखंड है, यहाँ पर 2 गाड़ी घूम रही है। 24 को चलो चाईबासा वगैरह ये नारा लगा है और गाना भी उसमें दिया गया है। तो ये सारा प्रचार प्रसार हो रहा है और हम लगता है 24 को हम लोग का जो टारगेट यहाँ से 10 से 15,000 कार्यकर्ता हमारे विधानसभा से चाईबासा पहुँचेंगे। पिछले दिन, कल का दिन हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे कि हमारे जो चाईबासा माननीय विधायक जी है उनका बयान एक आया था कि 20,000 मेरे विधानसभा से 20,000 कार्यकर्ता
जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो ऐसा हम लोग का टारगेट है, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कार्यक्रम से, पिछले जो बड़ा कार्यक्रम था उससे बड़ा, मतलब उससे 20 हम लोग हो, 19 नहीं 20 हो। पुलिस महानिरीक्षक पंकज कंबोज ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुराने आरोपित नक्सलियों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण कर मातहत अधिकारियों को इस बाबत निर्देश देते हुए कहा कि बहुत से ऐसे पुराने नक्सल कांडों के आरोपी हैं जिनका विवरण वर्तमान में पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी सूची बनाकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साझा किया जाए। चाईबासा जिले में अभी तक जब से झारखंड बना है तब से लेकर अब तक कितने नक्सली जो हैं आरोप पत्रित हुए हैं नक्सल कांडों में लोग, उनकी सूची तैयार करके उनका सत्यापन कराना, वर्तमान में उनकी गतिविधि क्या है, कहाँ पे है। हो सकता है 20 साल पहले 15 साल पहले लोग आरोप पत्रित हो और उन पे निगाह नहीं रखी जा रही हो, तो वो सूची, एक फाइनल सूची तैयार करने को बोला गया एसपी साहब को। एक सूची इन्होंने बनाई है, परंतु वो वर्तमान में जो कांड लंबित है उसकी सूची है। जिन कांडों में आरोप पत्रित हैं उनका, जो चाईबासा जिले के रहने वाले हैं, उस सूची को हम लोग केंद्रीय बल के साथ शेयर करेंगे और उनका वेरिफिकेशन कराएंगे कि वो लोग कहाँ पे, उनकी वर्तमान गतिविधि क्या है। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो भी लोग लूट और डकैती में चार्जशीट हुए हैं उनका भी इसी प्रकार सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया। और इसके अलावा NDPS एक्ट में, यानी कि अफीम और ये सब में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं या जो सांप्रदायिक दंगों में लोग शामिल रहे हैं, हाल फिलहाल में चाईबासा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं चाईबासा जिले में, उन सब का नाम जो है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, थाना के गुंडा पंजी में एंट्री करने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में उन पर नज़र रखी जा सके। उनके क्रियाकलाप जो है, जब भी ऐसा कोई पर्व त्योहार आए तो उनके ऊपर जो है निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। IG कंबोज ने कहा कि नक्सलियों द्वारा ना तो विकास कार्य करने दिया जा रहा है और ना ही आम लोगों को कोई सुविधाएं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों को नक्सलवाद के बहाने नष्ट किया गया है। कंबोज ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेते हुए मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की। तो उससे पूरा जंगल तहस नहस हो रहा, तो यदि जंगल के रक्षक खुद को बोलते हैं तो बेहतर है कि बाहर आके सरेंडर करें। सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसका फ़ायदा लें नक्सली, और जो है मुख्य धारा में शामिल हो। किसी पे कोई पुलिस अनावश्यक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती है, और जितने ऐसे बच्चे उनके साथ उनके दस्ते में है जिन पे कोई केस नहीं है, वो भी चुपचाप आके पुलिस से मिल जाए, सरेंडर कर दें। उनके ऊपर अगर केस नहीं है तो उनको जेल भी नहीं भेजा जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज चक्रधरपुर शहर में रैफ के कमांडेंट प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सोनवा बस स्टैंड के हनुमान मंदिर से सफाई अभियान शुरू हुआ, जो भगत सिंह चौक, बड़ी काली मंदिर से लेकर पवन चौक तक चलाया गया। इस दौरान रैफ के पदाधिकारी एवं जवानों के अलावा चक्रधरपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार मौजूद रहे। रैफ के कमांडेंट प्रकाश चंद्र ने बताया कि एक स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छता जरूरी होती है, इससे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। आज स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, आरिफ का जो बेसिक ड्यूटी है वो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की, उसमें स्थानीय पुलिस की सहायता करने की। तो हमारा मेन ध्येय है सुरक्षा, शांति और स्वच्छता। आज का हमारा यही ध्येय है कि शहर वाले सुरक्षित महसूस करें, शहर सुरक्षित महसूस करें, आम जन शांतिपूर्वक रह सकें, और स्वच्छता से किसी भी विकसित समाज का जो एक प्रथम चरण है वो स्वच्छता से ही दिखता है। स्वच्छता किसी भी विकसित समाज का एक प्रथम सोपान है। आप जितना स्वच्छ रहेंगे, मन शांत रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा तो आप शांति से रहेंगे, आप शांति से रहेंगे तो शहर सुरक्षित रहेगा। तो यही हमारा ध्येय है कि जनमानस को अपने साथ जोड़ें स्वच्छता के माध्यम से, ताकि वो हमारे साथ रह के सुरक्षित महसूस करें। देखिए, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है, जो रैफ आई हुई है
तो हमारे रैप के कमांडेंट साहब के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा भी है, इसमें सहयोग करने के लिए निर्देशित किया। तो मेरा इसमें यह कहना है कि स्वच्छता जो है तन की, मन की और समाज की होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। और विचारों की भी स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे अंदर जो कुविचार आते हैं, अगर हमारा आसपास स्वच्छ नहीं होता है तो कुविचार आ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप आस पड़ोस को स्वच्छ बनाएं, अपने विचारों को भी स्वच्छ रखें और एक अच्छे आदर्श समाज के निर्माण में पुलिस सहयोग करें। सदर प्रखंड के निमडी गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन आज हुआ। फाइनल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा और मुखिया चांदमुनि कालुंडिया, वार्ड सदस्य सावित्री पान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। क्षेत्र में बढ़ते ठंड को देखते हुए विधायक दीपक बिरुवा के सौजन्य से जरूरतमंद वृद्धाओं को कंबल वितरण किया गया। बिरुवा ने सभी ग्रामीणों को ठंड से बचने की सलाह दी। वहीं मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच मंगल फुटबॉल क्लब रोलाडी और प्रतीक ब्रदर्स मोहलसाई के बीच खेला गया। निर्धारित समय पर गोल नहीं होने पर विजेता एवं उपविजेता का फैसला ट्राई ब्रेकर से हुआ। इसमें भी बराबरी होने पर हेड टेल से निर्णय हुआ, जिसमें मंगल एफसी विजेता और प्रतीक ब्रदर्स मोहलसाई को उपविजेता घोषित किया गया। चाईबासा और मझगांव विधानसभा की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में आगामी चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय रॉय ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट हर हाल में जीतना है। इसके लिए चाईबासा और मझगांव विधानसभा के सभी बूथों को सशक्तिकरण करना है। उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता के मेहनत से चुनाव जीतना है। सतीश पुरी ने कहा कि 2024 चुनाव में भारी मतों से सिंहभूम लोकसभा सीट को जीतना है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली में इसका बिगुल फूंक दिया है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुट गए हैं। बैठक में काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के सामने बाइक रैली के दौरान हमला किए जाने से कांग्रेस के लोग आक्रोशित हैं। घटना के विरोध में चाईबासा शहीद पार्क चौक में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा के नेतृत्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि जिस प्रकार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, वह काफी शर्मनाक है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी हार के भय से अब मारपीट पर उतारू हो गई है। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती है। इससे
यह साफ पता चलता है कि त्रिपुरा की भाजपा नीति सरकार को अब जनता का जनादेश नहीं मिलने का डर सताने लगा है, इसलिए अब वह ओछी राजनीति पर उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि अब त्रिपुरा में भाजपा का पतन होना तय हो चुका है, इसलिए असम के मुख्यमंत्री माणिक साहा के इशारे पर उनके कार्यकर्ता हिंसक राजनीति पर उतर आए हैं। 18 जनवरी 2023 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार एवं त्रिपुरा के प्रभारी के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया और ये हमला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। और जब उन पर हमला किया गया, पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनकर देखती रही। इससे यह साफ पता चलता है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए अब वो चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, हिंसक राजनीति पर उतर रही है पूरे राज्य में। और जैसा हम देखेंगे पुलिस प्रशासन जो है कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए इस पर विश्वास रखते हैं हम लोग। आज वही जब डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर हमला हुआ तो वो सामने ही थे पुलिस प्रशासन, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हम सभी मांग करते हैं कि जिस किसी ने भी डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर हमला किया, उन सभी दोषियों की पहचान हो और उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों को बख्शा नहीं जाए। अगर दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, अगर बीजेपी सरकार माणिक साह जो मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जल्दी पूरे देश भर में बृहद स्तर पर यह आंदोलन बीजेपी के विरुद्ध में किया जाए। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। राहगीरों और असहाय लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए चाईबासा नगर परिषद के साथ मिलकर मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। सम्मेलन के चाईबासा शाखा अध्यक्ष रमेश खिरवाल द्वारा लकड़ी उपलब्ध करवाते हुए चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।